गुरु जी राधे राधे जी। मेरा घर मंदिर था तो टूट गया, मेरे बच्चे खतरे में, बस इसी धर्म के लिए तो कहाँ चला गया कुछ कर मंदिर? नहीं पा रही। कहाँ तोड़- चला? तोड़ दिया, 2 साल हो गए। किसने तोड़ा? कुछ हिंदू ने मुसलमानों ने तोड़ दिया, 2 साल हो गए, मैं बाहर पड़ी हूँ कहीं। आपका घर तोड़ दिया? मंदिर तोड़ी, 70 साल पुराना घर भी था उसमें। तो मंदिर तोड़ा कि घर तोड़ा? मेरी बेटी खतरे में, वो अपनी जगह भी नहीं बता रही कहाँ वो। तो किससे खतरा है? जिनने घर तोड़ा, किसने तोड़ा? मुसलमान ने तोड़ा था। तो आपका घर कहाँ है? दिल्ली की रहने वाली हूँ मैं। दिल्ली में कहाँ? ये सेवानगर, सेवानगर में कहाँ? ये कोटला मुबारकपुर के पास है। कोटला के पास। तो आपका घर तोड़ दिया मुसलमानों ने, क्यों तोड़ दिया? यूँ करे सरकारी कॉलोनी हमारा तोड़ दिया। तो भाई यदि सरकारी कॉलोनी है तो सरकार तोड़ेगी, मुसलमान क्यों तोड़ रहे हैं? पर मेरी बेटी जन कहाँ, दोनों बेटी बेटा, मेरे एक बेटा 2 बेटी है। तो मुसलमान वो पता आप- भी नहीं दे, ने धमकी दे रखी है उन्हें, किसने धमकी दी है? जिनने तोड़ा मंदिर। मंदिर भी तोड़ दिया? वो मुझे पता भी नहीं दे रहा कहाँ वो। आपकी बेटी कहाँ पता नहीं है? नहीं पता, बस ये तरह पता दिल्ली में है, बस इधर और कुछ नहीं पता। मैंने लड़का देखा था, लड़की के लिए लड़का भी मार दिया वो। लड़का को मार डाला? हाँ, जो लड़का देख रखा था लड़की के लिए, उसको किसने मार डाला? एक्सीडेंट करके मार दिया उन्हीं लोगों ने। मुसलमानों ने? तो पुलिस को नहीं गई कंप्लेंट करने आप? मैंने वहाँ दिल्ली में पुलिस इंस्पेक्टर को मैंने कंप्लेंट दी थी, तो कंप्लेंट तो उसने कुछ नहीं किया। भाई पुलिस को करना चाहिए। देखो जहाँ मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वहाँ से हिंदू ऐसे खदेड़े जा रहे हैं। गुरुजी मेरी ये एक दिल्ली की हालत है तो भारत में और कहाँ की क्या स्थिति होगी आने वाले टाइम पे देख लो। गुरुजी बस मैं इतना चाहती, मेरी बेटी बच जा बस। तो आपकी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी पता नहीं दे रही मुझे, कहीं भी उन्हें धमकी तो दे आपने रखी पुलिस है। को कंप्लेंट नहीं की कि मेरी बेटी गुम है? वहाँ पहले ही दे रखी कंप्लेंट मैंने उसको। तो पुलिस सुरक्षा नहीं दे रही है बेटी की? कुछ भी नहीं है, वो डर के मारे, मुझे पता भी नहीं कहाँ वो। आप चिंता ना करिए, मैं दिल्ली की पुलिस से प्रार्थना करता हूँ कि तुरंत इनकी बेटी को सुरक्षा दी जाए और जिनसे खतरा है उन्हें दंड दिया जाए। राधे कृष्ण गुरुजी। लास्ट टाइम मैं आपको न्यूज़ नेशनल न्यूज़ पे डिबेट पे मिली थी और उस टाइम पे मैंने आपके लिए कुछ गलत बोला था। जब मैं सोचती थी कि ये बाबा सब ढोंगी होते हैं, बट जब मैं यहाँ पे आई वृंदावन और मैं आपके आश्रम में आई और यहाँ की सेवा को देखी, जिस तरीके से आप इतनी वृद्ध माताओं की सेवा करते हो, इतने सारे बच्चों का लालन पालन कर रहे हो, और तो और पूरा टाइम आपका 24 घंटे जो आपका किचन ओपन रहता है और इतने लोग प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, वो देखकर मेरी सोच बिल्कुल ही चेंज हो गई है। मैं आपका परिचय करा दूं, मैं एक बार न्यूज में गया था, जिस न्यूज में एक बहन ने बोला था कि मैं शराब पीती हूँ, वो शराब पीने वाली बहन के बगल में यही बैठी थी। तब ये गौरी गोपाल को जानती नहीं थी, तो ये बहुत क्रॉस क्वेश्चन कर रही थी उस समय कि ये गलत है वो गलत है, लेकिन जब यहाँ के देखा तो देखो इन्हें सब अच्छा लगा। जी बिल्कुल। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान का दिया सब कुछ है, अच्छा घर है, परिवार है, गाड़ी है, फेम है, नाम है, पैसा है, बट सुकून नहीं है। तो ये सुकून कैसे मिलेगा? जब मैं कृष्णा से जुड़ती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, बट इतना ज़्यादा अपने काम में बिजी रहती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं उनसे जुड़ पाऊँ। तो उसके लिए क्या जब करें? से आप वृंदावन आने लग गई हैं, जब से आप थोड़ा कथा सुनने लग जाएंगी और कथाएं सुनते रहिए, धीरे धीरे आप इतना परिवर्तित अपने आप को देखेंगी, बदली हुई, कि आप सोच नहीं सकते। हम ना कोई यहाँ पर कोई किसी को टैबलेट नहीं देता, कोई इंजेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का हृदय ना परिवर्तित हो जाता है। मैं आपको बताऊं, कल की एक बात, 3 भाई हैं, तीनों भाई आपस में बात नहीं करते थे, 3 देवरानी जेठानी, 3 भाई की 3 पत्नियां, उनका परिवार बिल्कुल टूटने की कगार में था। लेकिन मैंने केवल उनके साथ आधा घंटा समय दिया और उस आधा घंटा में उनके वर्षों, मतलब 10-10, 15-15 साल पुराने घाव आधे घंटे के अंदर मैंने भर दिए और वो मिलजुल के इसी कथा में वो एंजॉय कर रहे हैं। पूरा परिवार अब साथ में घूम रहे हैं, तीनों जेठानी देवरानियाँ, तीनों भाई सगे, बाप खुश, माँ रोती रोती आई मेरे पास, महाराज जी मेरा बेटा नहीं सुन रहा है, लेकिन कथा के प्रभाव से देखो ये प्रभाव है। तो आप सुनिए कथाएं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कब बदल गई। वैसे भी देखो हम न्यूज पहुँचे तो उतने से इतना परिवर्तन हुआ कि आप खिंची चली आई वृंदावन। जी बिल्कुल। ऐसी परिवर्तन होगा कथाओं से। आज की युवा पीढ़ी सत्संग से हट गई, इसलिए डिप्रेशन में चली गई। काश सत्संग से जुड़ी रहती तो वो ऊंचाई तो पाती,
आप कामयाबी तो पाएं, कामयाबी पाने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन कामयाबी पाकर भी सुकून जो आप कह रही हैं वो सुकून तब आएगा जब पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पण होगा। क्या होता है ना कि सामने कमरा तो है, सामने व्यवस्थाएं हैं, पर लाइट नहीं है, अंधकार है। अंधकार होने से हमें दिखाई कुछ नहीं है, सब कुछ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसी तरह जीवन में अज्ञान का अंधकार छाया रहता है, इसलिए सब कुछ होते हुए भी वो सुकून नजर नहीं आता, शांति। जिस दिन ज्ञान की रोशनी आएगी ना तो सुकून सामने नजर आएगा, अच्छा यहाँ सुकून है।